राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज श्री राधा कृपा कटाक्ष का हिंदी अनुवाद समझते हैं। राधा रानी की जो महिमा का वर्णन किया गया है राधा कृपा कटाक्ष में, उसको आसान भाषा में समझते हैं। राधा कृपा कटाक्ष, पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं। विश्वभानु नंदनी श्री राधिके, मुनिंद्र वृंद आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं। आप तीनों लोकों का शोक दूर करने वाली हैं। आपका मुख कमल सदा प्रफुल्लित रहता है। आप निकुंज भवन में विलास करने वाली और श्री वजेंद्र नंदन की नित्य संगनी हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी। दूसरा श्लोक। आप अपार ऐश्वर्य की भंडार श्री राधिके, आप अशोक वृक्ष की लताओं के वितान से सुशोभित मंडप में विराजमान रहती हैं। आपके कोमल चरण मूंगे तथा नवीन लाल लाल पल्लवों के सदृश अरुण वर्ण के हैं। आपके वरद हस्त सदा अभयदान देने के लिए उदत रहते हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी। तीसरा श्लोक। प्रेम क्रीड़ा के रंगमंच पर मंगलमय प्रसंग में बांकी भ्रुकुटियों के साथ सहसा परम विस्मय कारक कटाक्ष रूप बाणों की वर्षा से श्री नंद नंदन को विश्वास पूर्वक निरंतर वश में कर लेने वाली श्री राधिके, आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी। चौथा श्लोक। श्री राधिके, आपका श्री विग्रह बिजली स्वर्ण तथा चंपा के पुष्प के समान सुनहली कांति से देदीप्यमान घोर वर्ण का है। आपके मुख की प्रभा करोड़ों शारदीय चंद्र मंडलों को परास्त करने वाली है। आपके नेत्र चंचल चकोर शावक के समान विचित्र भाव भंगिमा से संचरित होते हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी। पांचवा श्लोक। प्रियतम के अनुराग में अनुरक्त श्री राधिके, आप अपने अपूर्व रूप यौवन के मद में मत प्रमोदमय मान से विभूषित क्रीड़ा कला में कुशल और सर्वातिशय महिमाशाली कुंजराज श्री कृष्ण की प्रेम क्रीड़ाओं को जानने वाली हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी कब बनाएंगी। छठा श्लोक। अनंत हाव भाव धीरता और रत्नहार से विभूषिता श्री राधिके, आपके उरोज सुवर्ण कलश तथा हस्ती कुंभ के समान उन्नत एवं सुंदर हैं तथा आपका प्रशस्त मंद हास्य तरंगों से परिपूर्ण आनंद सिंधु के समान है। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगी। सातवां श्लोक। श्री राधिके, आपकी भुजाएं जल तरंगों के द्वारा प्रकंपित नवकमल नाल के समान कोमल हैं। आप लताओं के हिलते हुए अग्रभाग के सदृश चंचल रत्नारे नेत्रों से अवलोकन करती हैं और प्रलुब्ध होकर मिलन की आकांक्षा से ललचाए हुए पीछे पीछे फिरने वाले मनोज्ञ मनमोहन की आश्रय प्रदायिका हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का अधिकारी कब बनाएंगी। आठवां श्लोक। श्री राधिके, आपका कंठ सुवर्ण मालाओं से अलंकृत एवं त्रिरेखांकित शंख के समान है और उसमें बंधे हुए मांगलिक त्रिसूत्र और त्रिरत्नों की प्रभा से उद्दीप्त हो रहा है। आपके हिलते काले घुंघराले केशों में सुंदर पुष्प गुंज गुथे हुए हैं। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगे। नौवां श्लोक। श्री राधे, आपका कटी प्रदेश ऐसी उत्तम रतन जटित करधनी से सुशोभित है जिसमें लटकते हुए रतन जटित स्वर्ण पुष्पों के समूह झनकार कर रहे हैं तथा आपका उरु भाग हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाला होने से अत्यंत मनोहर है। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगे। श्लोक। श्री राधे, आपके चरण कमलों में अनेक निगमागम मंत्रों की ध्वनि के समान सुंदर झनकार करने वाले स्वर्णमय नुपुर कूजते हुए अत्यंत मनोहर राजहंसों की पंक्ति तथा चलते समय आपके सुंदर अंगों की छवि ऐसी शोभा देती है मानो सुवर्ण लता लहरा रही हो। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र
कब बनाएंगे? 11वां श्लोक। श्री राधे अनंत कोटि विष्णु लोकों की अधिष्ठात्री श्री लक्ष्मी जी से भी आप पूजित हैं। आप श्री पार्वती, इंद्राणी एवं सरस्वती जी को भी वर प्रदान करने वाली हैं। आपके पाद पगों के एक नख मात्र का ही ध्यान अपार सिद्धियों की वृद्धि करने वाला है। आप मुझे इस लोक में अपने कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनाएंगे? 12वां श्लोक। व्रजेश्वरी श्री राधिके आप संपूर्ण यज्ञों तथा शुभ कर्मों की ईश्वरी हैं, सवधेश्वरी हैं। आप देवगणों, त्रिवेद मंत्रों एवं प्रमाणिक सतशास्त्रों की ईश्वरी हैं। व्रजाधिपे आप रमा, क्षमा एवं प्रमोद कानन की ईश्वरी हैं। आपको नमस्कार है। इस तरह से आज हमने श्री राधा कृपा कटाक्ष का हिंदी अनुवाद समझा। किस तरह से हम हर श्लोक में श्री राधा की कृपा पाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री जी हमारे ऊपर कृपा कीजिए, कब आप हमारे ऊपर कृपा करेंगी। इसलिए जो भी श्री राधा रानी की कृपा पाना चाहता है उसको अवश्य ही श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। इससे हमें श्री जी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।